दोस्तों, क्या आपको पता है टी राजा ने बीजेपी से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। चारों तरफ बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि टी राजा ऐसे नेता थे तेलंगाना के जो कि कट्टर हिंदू थे और हिंदूवादी नेता थे। बीजेपी में उनको कुछ दिक्कत दिखी जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपने ट्विटर हैंडल से बार बार ये लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं मीडिया पे कि जो है बीजेपी जिस तरह की पार्टी थी वो अपने रास्तों से भटक रही है और भटक गई है। हिंदुत्व को रास्ता छोड़कर वो जो है पुराने अपने कार्यकर्ता को साथ में नहीं रख रही है। इसकी वजह से टी राजा ने इस्तीफा दे दिया। अब सोचिए, हैदराबाद में ऐसे नेता अगर बीजेपी से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो बीजेपी की स्थिति कहां कहां तक जाएगी। और ये बीजेपी को समझना चाहिए क्योंकि वो अपने पुराने नेता को अपने पोस्टर में ही नहीं ला रही है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी उनके पोस्टर में नहीं रहते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं रहते हैं, मुरली मनोहर जोशी नहीं रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और खत्म होती जा रही है, लेकिन वो भी अभी जवाहरलाल नेहरू भी उनके पोस्टर में रहते हैं, राजीव गांधी भी रहते हैं। तो इसमें इसमें समझना पड़ेगा, पुराने कार्यकर्ता को नजरअंदाज करना बीजेपी को पड़ रहा है भारी। अगर ऐसे ऐसे कट्टर नेता बीजेपी से जाते रहेंगे तो बीजेपी एक दिन ऐसा आएगा कि इनके जितने भी अच्छे कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता है, वो धीरे धीरे अपनी पार्टियों से निकल जाएंगे और बीजेपी ज्यों की त्यों रह जाएगी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था और उसी की रथ यात्रा में मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो है वो अगुवाई कर रहे थे और उसी से बीजेपी थोड़ा सा उभरी और मोदी जी ने जो है सरकार बना लिया। लेकिन सरकार बना लिया वो ठीक है, लेकिन अपने पुराने कार्यकर्ता को नहीं भूलना चाहिए। तो बीजेपी चर्चा करके ये पता चलता है बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता टी राजा जी अब बीजेपी छोड़कर बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं कि पार्टी पुरानी पार्टी नहीं रही है। धन्यवाद दोस्तों।